इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल का यह हमला ईरान के उस हमले का जवाब है जो 1 अक्टूबर को हुआ था। वहीं इजराइल के इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने भी इजराइल को एक बार फिर चेतावनी दी है। बता दें कि ईरान के कई नेताओं की ओर से भी इजराइल को एक बार फिर हमले की चेतावनी दी गई है। अब इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ने भी ईरान को पलटवार न करने की चेतावनी दी है। हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। इजराइल को जब अटैक हुआ था 1 अक्टूबर को, ईरान ने 200 मिसाइल उनके ऊपर लगाए। तो इजराइल ने कहा था हम अपने समय जब ठीक होगा हम रिटेलिएटरी अटैक मतलब वापस अटैक करेंगे। अब लग रहा है शनिचर सवेरे है उन्होंने अपने हवाई जहाज वॉर प्लेन्स के साथ तेहरान में कहते हैं विथ प्रिसिशन मतलब बिल्कुल ठीक जगह पे हमने सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में अटैक किया है। तेहरान रेडियो और टेलीविजन बता रहा है कि काफी बमबारी की आवाज आ रही थी तेहरान में। कहते हैं 3 जर्नलिस्ट भी मारे गए। अब ये सवेरे शनिचर को हुआ है और ये भी पता चल रहा है कि बाइडेन साहब को पता चल रहा था, जेक सुविलन बता रहा था कि कुछ ऐसे होने वाला है। तो बाइडेन साहब कह रहा है इजराइल को कि आप ये अब अटैक्स बंद करो, लेकिन लग रहा है इजराइल किसी को सुन नहीं रहा। और ये आश्चर्य की बात है, बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि शनिचर को वॉर प्लेन हवाई जहाज उनके पास जो बहुत एडवांस्ड F-16 F-23 है उसके साथ उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक कर दिया। अब ये अटैक अगर जो ईरान चुपचाप ले ले तो हो सकता है ठीक है, नहीं और उन्होंने भी कुछ किया तो छोटी लड़ाई मिडिल ईस्ट का संभव लग रहा है। ये बड़ी गंभीर बात है कि इजराइल ने अब ईरान को अटैक किया। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 मिसाइल इजराइल को लगाए। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। ईरान और इजराइल के बीच तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मुझे लगता है कि अमेरिका के जो आदेश थे उनको कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने तकरीबन 20 मुझे टारगेट्स पे हमला किया जिसमें उनके मिसाइल बेसिस थे, ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके मैं कहूँगा जो एयर बेसिस हैं उन पे इजराइल ने जरूर हमला किया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो इससे लगता है कि ईरान को जरूर बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई फैले ना, अगर फैल गई तो शायद इसके भयानक स्वरूप सबको पूरे विश्व में झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अगर वो बंद कर देता है किसी कारण से, क्योंकि लड़ाई अगर भड़कती है तो जो तेल के भाव हैं जो आज जो हैं मुझे लगता है इससे तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगे। 150 से $200 प्रति बैरल अगर तेल के भाव बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में एक भयानक संकट पैदा हो सकता है। पिछली बार भी काफी लंबा समय लड़ाई चली थी, इस बार क्या लगता है कि कब तक चलेगी और कैसे हल होगा इसका? देखिएगा, पहले इसमें जिस प्रकार से ईरान ने पहले हमला किया उसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया, पर वो 5 दिन के अंदर उनके जो S-300 एयर डिफेंस के थे उसको बर्बाद किया। इस बार इजराइल ने काफी सोच समझ करके अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और ईरान को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। अगर ईरान भी रिटेलिएट करे फिर इजराइल रिटेलिएट करे तो फिर ये मुझे लगता है बस के बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो यही एक वक्त है कि पूरा विश्व प्रेशर डाले और इजराइल ने हमास का तकरीबन खात्मा जो है हम कह सकते हैं कर दिया है। हिजबुल्लाह का खात्मा लीडरशिप के पैमाने में हिजबुल्लाह बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह में काफ़ी कुछ रॉकेट्स हैं और जिस प्रकार से सदर्न लेबनान में लड़ाई हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उसको मद्देनजर रखते हुए, हूदीज को देखते हुए, जिस प्रकार से सीरिया, लेबनान, इराक, ये सब कुछ जो फ्रंट्स खुले हुए हैं इजराइल के बरखिलाफ, अगर उम्मीद
हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विश्व जो है अब प्रेशर डाले और ये लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे। अगर लंबी लड़ाई होती है तो भारत पे कितना प्रभाव पड़ेगा? भारत के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, बहुत जबरदस्त। आप समझ सकते हैं कि अगर $80 प्रति बैरल आज का तेल है और आज के दिन में तकरीबन 95 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक प्रति लीटर अपने पास पेट्रोल या डीजल है, अगर ये 3 गुना भाव बढ़ जाते हैं विश्व में और $80 के अलावा ये 150 या $200 प्रति बैरल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बाकी इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही मुझे लगता है इकोनॉमिकली इसका असर बहुत ज़बरदस्त होगा। गौरतलब है कि ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को 180 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया था। वहीं इजराइल ने 100 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान की राजधानी तेहरान समेत 2 और शहरों में ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर बम बरसाए हैं। कभी इजराइल ईरान पर हमला करता है तो कभी ईरान इजराइल पर। इजराइल ने ईरान के ऊपर कुछ 100 के करीब वार प्लेन से अटैक किया है, ये खबर है। F-35 से अटैक किया है और बेसिकली इजराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो बहुत सालों से है और अगर हम इतिहास को देखें तो इसके पहले ये 2 देश बहुत अच्छे दोस्त थे एक जमाने में, लेकिन तब से दुश्मनी शुरू हुई जब से ईरान ने पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज किया और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो अप्रेस्ड है ऐसा मानने लगे और तब से ये इनकी दुश्मनी शुरू हुई और ये दुश्मनी आज भी हम पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा, एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागते रहेंगे जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो, क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और ये जो सारे मिडिल ईस्ट के जो देश है ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ लेबनान भी है, एक तरफ ईरान भी है, एक तरफ इजराइल भी है, तो हमास भी है। तो इनके बीच में जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारे ख्याल से कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़े।